हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मुंबई 2 नवंबर शुभमन गिल और ऋषभ पंत के धमाकेदार अर्धशतक जड़कर भारत को 2024 के तीसरे और अंतिम टेस्ट के दूसरे दिन शनिवार को लंच तक 195 पर 5 का स्कोर बनाने में मदद की, जो न्यूजीलैंड की पहली पारी के 235 रन से 40 रन पीछे है। वानखेड़े स्टेडियम में एक और गर्म और उसमें भरे दिन पंत की ओर से परिस्थितियों से कई ज़्यादा शानदार बल्लेबाजी की, क्योंकि उन्होंने पहले दिन की शुरुआत में नियंत्रित आक्रामकता दिखाते के साथ बल्लेबाजी की, न्यूजीलैंड के स्पिनरों का सामना किया और क्षेत्र रक्षकों द्वारा छोड़े गए कैच का फ़ायदा उठाया। लंच के समय गिल 70 पर खेल रहे थे और रविंद्र जडेजा 18 गेंदों पर 10 रन बनाकर उनका साथ दे रहे थे, जबकि पंत ने जिन्होंने दिन की शुरुआत की थी 60 रन प्रति गेंद बनाकर आउट हो गए। इस तरह भारत ने पहले दिन शाम को 10 मिनट के झटके जब उनके 7 गेंदों पर 3 विकेट खो दिए थे और 86 पर 4 पर सिमट गया। गिल और पंत 5वें विकेट के लिए 96 की साझेदारी की, जिससे भारत को दूसरे दिन सुबह के सत्र में दबदबा बनाने में मदद मिली, जबकि मेजबान टीम सीरीज के 0-3 से व्हाइट वॉश से बचने की उम्मीद में संघर्ष कर रही थी। पंत के आक्रामक तेवर दिखाए, पहले ओवर में ही एजाज पटेल पर हमला बोल दिया। सुबह की पहली पारी में गेंदों पर गेंदबाज के सिर के ऊपर लॉफ्ट शॉट लगाए। ओवर के एक दिन चौका लगाकर यह साबित कर दिया कि भारतीय बल्लेबाज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को जमने नहीं देंगे। वहाँ कुछ किनारे लगे, लेकिन पंत, जिन्होंने ओवरनाइट 1 रन के स्कोर से शुरुआत की, और शुभमन गिल यह स्पष्ट कर दिया कि वे किसी की ऐसी चीज़ को मिस नहीं करने जा रहे हैं जो परफेक्ट नहीं थी। पंत ने अपने पैरों का इस्तेमाल किया, रिवर्स स्वीप का इस्तेमाल किया और इच्छानुसार शॉट लगाए। पटेल की लगातार गेंदों पर चौका और छक्का लगाया, बाउंड्री पर रिवर्स स्वीप और उसके बाद साइड स्क्रीन के ऊपर से स्टेडियम की छत पर लॉफ्ट ड्राइव के लिए चार्ज आउट। दिल्ली के विकेटकीपर बल्लेबाज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट में किसी भारतीय द्वारा सबसे तेज अर्धशतक बनाया। उन्होंने सिर्फ 36 गेंदों पर यह मुकाम हासिल किया। पंत ने यशस्वी जायसवाल के रिकॉर्ड को सुधार किया, जिन्होंने पुणे में पिछले टेस्ट में 44 गेंद पर अर्धशतक बनाया था। 31 गेंद से शुरुआत करने वाले गिल को तब बड़ी राहत मिली जब सब्स्टिट्यूट फील्डर मार्क चैपलिन में लॉन्ग ऑन पर एक स्कीयर गियर लगाया। गिल के पिच तक पहुंचने की कोशिश फिसल गए, शॉट के आगे और स्कीयर हो गए। चैपमैन आसानी से गेंद तक पहुंच गए, लेकिन उनके गेंद हाथों में होती तो उनकी छाती से टकराई और ज़मीन पर गिर गई। गिल ने इस जीवनदान का पूरा फायदा उठाया और 66 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने पंत के साथ 5वें विकेट के लिए 56 गेंदों पर 50 रन जोड़े। पंत और गिल की दाएं और बाएं हाथ की जोड़ी न्यूजीलैंड को परेशान किया और भारत ने पहले घंटे में अपना दबदबा बनाए रखा। पंत को जीवनदान मिला जब मैरी हेनरी ने ग्लेन फिलिप्स के गेंद पर लॉन्ग ऑन पर आसान ड्रॉप आउट किया। दूसरे दिन न्यूजीलैंड की फील्डिंग खराब रही। पंत और गिल को इसका फ़ायदा मिला। कुछ समय के लिए बाउंड्री खत्म होने के बाद लेग स्पिन पर सोडी ने न्यूजीलैंड की ज़रूरत सफलता हासिल की। पंत को वापस पवेलियन भेजकर साझेदारी को तोड़ा। सोडी ने गेंद पर शॉर्ट कवर और मिडल ऑफ्स के आगे रॉग ऑन पर पिच पर बाउंड्री लगाने के बाद पंत को लेग ब्रेक चूक गए, जो पैड पर जाकर लगी। बल्लेबाज DRS का इस्तेमाल का फैसला पलटने की उम्मीद की, लेकिन रिप्ले से पता चला कि गेंद बल्ले से नहीं टकराई और लेग स्टंप्स पर जा रही थी। DRS के आगे अंपायर कॉल करार दिया और पंत ने 59 गेंदों पर 8 चौके और 2 बड़े छक्कों की मदद से 60 रन बनाकर मैदान से बाहर जाना पड़ा। लंच के करीब आते ही गिल एंकर को छोड़ दिया। गलतफहमियों से बचते हुए रविंद्र जडेजा के साथ लंच के लिए चले गए, जिन्हें सरफराज खान ने दाएं हाथ और बाएं हाथ के संयोजन बनाते रखने के लिए भेजा गया था, जिसने दूसरे दिन भारत को बहुत मदद की। संक्षिप्त स्कोर: न्यूजीलैंड 235 रन, भारत 43 ओवर में 195 पर 5, शुभमन गिल 70 नाबाद, ऋषभ पंत 60, रविंद्र जडेजा 10 नाबाद, एजाज पटेल
76 रन देकर 2 विकेट लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।